नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। આપણે ધોરણ 7 પ્રથમ સત્ર हिंदी विषय में पाठ 3 છે कुत्ते की वफादारी। तो આપણે આ પાઠ અગાઉના વિડીયોમાં અડધો સમજ્યા હતા અને અડધો પાઠ છે તે બાકી હતો। तो हवे जे पाठ बाकी छे ते पाठ आपणे आ विडियो में पूर्ण करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 कुत्ते की वफादारी आ पाठना लेखक छे लल्लूभाई रबारी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब देखते हैं कि इस पाठ में एक लाखा बंजारा और वफादार कुत्ते की बात की है। लाखा बंजारा लाखों का व्यापार करता था, इसलिए उसे लाखा बंजारे कहते थे। एक बार जब लाखा बंजारा व्यापार करता था, वो व्यापार में नुकसान हो जाता है। तो नुकसान हो जाने से लाखा बंजारा राधनपुर गांव है, वो गांव में एक सेठ रहते हैं, उसके पास वो पैसे लेने के लिए, उधार पैसे लेने के लिए जाता है। परंतु सेठ है वो पैसे के बदले में कोई चीज गिरवी रखने के लिए कहते हैं। परंतु लाखा बंजारा है, उसके पास तो व्यापार में नुकसान हो जाने के बाद उसके पास तो कोई भी चीज होती नहीं है। तो तब सेठ है वो बंजारे को कहते हैं कि तुम अपना जो कुत्ता है वो कुत्ते को गिरवी रख दो, कि जब तुम मुझे पैसा लौटाने के लिए आओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता है वो वापस कर दूंगा। बंजारे को तो व्यापार में नुकसान हो जाने के बाद कोई चीज पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना जो कुत्ता है वो कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखता है और वो पैसा लेकर अपने जो व्यापार करना है वो व्यापार करने के लिए पैसा लेकर चला जाता है और वो कुत्ता है वो कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर चला जाता है। जब वो कुत्ते को सेठ के पास रख के चला जाता है तब सेठ के यहाँ एक दुकान में चोरी होती है। चोर चोरी करने के लिए आते हैं और उसका सारा माल सामान जो है वो सारे के सारे माल सामान को ले जाकर जंगल में गाड़ देते हैं। गाड़ देना यानी जमीन में खाडो जो खोदवानो आवे छे ते खाडो खोदीने दाटी दे छे। ये सब जो चोर कर रहे हैं वो सब कुत्ता है वो देखता है और वो कुत्ता घर जाकर जो सेठ सोते हुए हैं उसको जगाते हैं। जगाकर सेठ को जंगल में ले जाकर वहाँ जहाँ जो चोरों ने उसका माल सामान डाटा है वो सारा माल सामान खोदकर सेठ को वापस करता है। तब सेठ है वो कुत्ते पर खुश हो जाता है। खुश होकर जो कुत्ते ने उसका माल जो चोरी किया हुआ है चोरों ने वो माल सामान वापस दिलाता है, इसलिए सेठ है वो खुश हो जाते हैं। इसलिए कि कुत्ते की जो वफादारी है उससे खुश होकर वो गले में जो कुत्ता है उसके गले में जो पट्टा बंधा हुआ है वो पट्टे में एक चिट्ठी लिखकर वो पट्टे में रख देते हैं और वो कुत्ते को
कहते हैं कि कुत्ता भाई, अब आप अपने मालिक के पास चले जाओ, अब तुम मुक्त हो, अब तुम कोई बंधन में हो नहीं। तब कुत्ता है वो खुश होकर वो अपने मालिक के पास जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक का पाठ समझा है। तो अब जो पाठ बाकी है वो पाठ अब हम समझेंगे। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसी रास्ते से यानी कि जो रास्ते से कुत्ता आ रहा था उसी रास्ते से ये जो लाखा बंजारा है वो लाखा बंजारा व्यापार में खूब पैसा कमाया था। वो पैसा सेठ को वापस करने के लिए वो भी जो रास्ते से कुत्ता आ रहा था वो रास्ते से लाखा बंजारा है वो भी आ रहा था। એટલે કહે છે કે આ બાજુ લાખા બંજારાને વ્યાપારમાં ખૂબ જ કમાણી થઈ હોવાથી તે શેઠ પાસેથી જે રકમ જે પૈસા લઈ ગયો હોય છે તે રકમ પાછી આપવા માટે તે એ જ રસ્તે આવી રહ્યો હતો કે જે રસ્તે કૂતરો આવતો હતો એ જ રસ્તે લાખો બંજારો છે એ પણ જઈ રહ્યો હતો। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वो नाराज हो गया कि जब लाखा बंजारा उसी रास्ते से आ रहा था वो रास्ते से लाखा बंजारा ने दूर से कुत्ते को उसकी तरफ आते हुए देखा, तब वो नाराज हो गया। यानी कि जे रस्ते थी लाखो बंजारो आवतो होय छे એ રસ્તેથી તેણે દૂરથી પોતાના કૂતરાને પોતાની તરફ આવતો જોયો એટલે તે નારાજ થઈ ગયો। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। कि कहता है सोचने लगा यानी कि તે વિચારવા लाग्यो કે કૂતરાએ મારા વચનનો ભંગ કર્યો છે। જબાન કાઢલી એટલે કે કહે છે કે વચનનો ભંગ કર્યો છે। જબાન यानी वचन। उसने बेवफाई की है। बेवफाई यानी विश्वासघात એટલે કે તેણે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? તે કહે છે કે હવે હું શેઠને શું મોં બતાવીશ। उसने आव न देखा आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। तो कहते हैं कि उसने आव देखा न ताव तो कहे छे कि तेने विचार्या वगर तेने कांई पण विचार्યું नहीं અને विचार्या वगर તે પોતે કામ કરતો કે તરત જ તેને કૂતરાને માથા પર લાઠી કા પ્રહાર એટલે કે લાકડીનો પ્રહાર કે લાકડી હોય છે તે લાકડીથી તે પ્રહાર કરે છે। કૂતા બેહોશ હોકર ગીર પડા કે કૂતરો બેહોશ થઈને નીચે પડ્યો। गिर पड़ा यानी नीचे पड़ियो। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। जब लाखा बंजारा ने कुछ भी समझे बिना जब कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ता है, तब लाखा बंजारा ने कुत्ते की जो गले में पट्टा है वो पट्टे में एक चिट्ठी बंधी हुई है वो देखी। उसने इसे खोलकर पढ़ा। तेने ते खोलीने वांच्यु कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। तो वो चिट्ठी में लिखा होता है कि लाखा बंजारा, तुम्हारा जो एक कुत्ता है वो वफादार है, उसने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिया है। यानी कि जो लाखा बंजारा जो रकम ले गया है वो रकम की बात करता है। वो कहता है कि मुझे सूद समेत पैसा लौटा दिए हैं।
इसलिए मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। तो कहे छे के चिठ्ठीमां लखेલું હોય છે કે લાખા તારા કૂતરાએ મને વ્યાજ સહિત રૂપિયા પાછા આપી દીધા છે, આથી કૂતરાને હું મુક્ત કરું છું। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। એ છે કે તેણે મારા ઘરેથી ચોરાઈ ગયેલો માલ सामान પાછો અપાવી દીધો છે। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। કહે છે કે ખુશ થઈને મેં જાતે જ તેને મુક્ત કર્યો છે। કહે છે કે મેં જાતે જ તેને આ બંધનમાંથી મુક્ત કર્યો છે। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में जो चिट्ठी बंधी थी, वो चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत पैसे लौटा दिए हैं। मेरा चोरी हुआ सामान इसने मुझे वापस दिलवा दिया है, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त कर रहा हूँ, ऐसा सेठ ने चिट्ठी में लिखा था। तो कुत्ते के गले में क्या है? कुत्ते के गले में क्या है? तो कुत्ते के गले में सेठ के द्वारा बांधी गई चिट्ठी है। अब सेठ ने किसे मुक्त किया? सेठ ने किसे मुक्त किया? तो सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। अब कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। लाखा तो चकित हो गया। चकित यानी स्तब्ध। लाखो तो स्तब्ध थई गयो कि वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। કે લાખા જ્યારે લાખો વંજારો ચિઠ્ઠીમાં જે લખેલું હોય છે તે વાંચે છે ત્યારે તે ચકિત સ્તબ્ધ થઈ જાય છે અને તે ચીસ પાડવાને કહેવા લાગે છે, ચીસ પાડીને કહેવા લાગે છે કે હાય આ મેં શું કરી નાખ્યું, हाय मैं आ शू करी नाख्यू। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ते हवे ज्यारे लाखो वंजारो कोई पण सोच्या समझ्या वगर ज्यारे कूतरा पर लाठीनो प्रहार करीने कूतराने मारी नाखे छे अने पछी ज्यारे તે ચિઠ્ઠીમાં જે લખેલું હોય છે તે વાંચે છે ત્યાર પછી તે પછતાય છે અને પછી તે જે કૂતરોનું જે સૌ યાની કે જે તેનું મરદું જે મરી ગયો હોય છે તેની લાશ, તો એ જે લાશ છે તે લાશને પોતાના ખોરામાં લઈને તે જોર જોરથી રડવા લાગે છે। ફૂટ ફૂટ કર રોના યાની જોર જોર સે રોના કે તે જોર જોરથી રડવા લાગ્યો। परंतु नुकसान थई गया पछी पछतावानो शो फायदो के पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत।
यानी कि नुकसान થઈ ગયા પછી પछताવાનો शो अर्थ। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है कि उसने यानी लाखा बंजारा ने कि कुत्ते की वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई કે તેણે તે વફાદાર કૂતરાની સમાધિ બનાવી કે જે આજે પણ રાધનપુરના તળાવે કે પાટણ જિલ્લે કે રાધનપુર કે તળાવ એટલે કે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરના તળાવને કિનારે ઊભી છે। એટલે કે ત્યાં રાધનપુરનો જે તળાવ છે તેના કિનારે વફાદાર જે કૂતરો હતો તેની સમાધિ બનાવેલી છે। और उस कुत्ते के वफादारी की कथा संसार को सुना रही है અને તે કૂતરાની વફાદારીની કથા પણ સંસારને સંભળાવી રહી છે। तो विद्यार्थी मित्रों देखो कि अब हमने यहाँ ये पाठ समझकर पूर्ण किया है। तो अब हम ये पाठ यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु, धन्यवाद।